मेरे आंसुओं की मोती पर मेहरबान लिख देना, मेरे आंसुओं की मोती पर मेहरबान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से पर हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है। कहीं पे राम लिख देना तो कहीं पे रहमान लिख देना। जी हाँ दोस्तों, मैं भारतीय सेना का एक सिपाही हूँ और मैं आप लोग को आज ये बताने जा रहा हूँ कि भारतीय सेना में जो आज के गांव के लड़के जो सपने देखते हैं कि मैं भारतीय सेना को ज्वाइन करूं, भारत माता की सेवा करूं, वो भी प्रत्यक्ष रूप से, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत, उसके लिए आपको कड़ी लगन करने की जरूरत है। हालांकि हमने सेना में जितने दिन भी रहा है, लगभग मैं 2 दशक के लगभग सेना में मैं अपना वक्त बिताया है। इस दौरान मैंने ये अनुभव किया है कि सेना में कोई बड़े बाप के बेटे नहीं आते हैं, कोई राजनेता या बड़े घराने के बेटे नहीं आते हैं। इसमें गरीब किसान और मजदूर के बेटे आते हैं। इनमें आने के लिए जज्बा होनी चाहिए, इनमें आने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें आने के लिए हौसलों की ज़रूरत होती है। और ये हौसला सिर्फ मेहनत से कमाने वालों के माँ बाप के जहन में, जिस्म में और जुनून में होती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश में जितनी भी भारतीय सेना है या उनके इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्मर्ड फोर्स हैं, सारे के सारे माँ बाप किसान हैं, मजदूर हैं, मेहनतकश हैं। किसी के बाप कोई बड़े राजनेता या कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं है, सब के सब गांव से आते हैं। गांव के लड़के ही 99% भारतीय सेना को ज्वाइन करते हैं, चाहे वह अर्धसैनिक बल हो या सैनिक बल हो। यह दुर्दांत, यह दुर्गम क्षेत्रों में आने की जज्बा और यहाँ पे रहने की हौसला और उनका शरीर का जो सहन करने की क्षमता होती है, वह सिर्फ किसान के बेटों में ही हो सकती है, वह गांव के लड़कों में ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि पता है, जब भारतीय सेना का कोई सपना एक जवान देखता है गांव में, तो वह ये नहीं कि जिस समय वो उसकी भर्ती हो रही होती है उस समय देखता है, बल्कि भारतीय सेना में ज्वाइन करने से पहले वह बचपन से उस सपने को संजोता है, बचपन से उन सपनों के साथ जीता है, बचपन से उन सपनों के साथ अपने आप को आत्मसात करता है। जब वो बच्चा गांव में कोई काम कर रहा होता है, घर में, खलिहान में, खेतों में काम कर रहा होता है, तो हर काम में उसे वर्दी दिखाई देती है, हर व्यवहार में उसे वर्दी दिखाई देती है, हर लोगों में उनको एक जज्बा दिखता है, क्योंकि वो खुद ओज से, जोश से और धैर्य से भरा होता है। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत किस्मत पाने के बाद भारतीय सेना को ज्वाइन करता है। भारतीय सेना मेहनत से तो मिलती ही है, पर भारतीय सेना किस्मत वालों को मिलती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए आप चारपाई पे सोकर चाहेंगे तो संभव नहीं है। भारतीय सेना में ज्वाइन करने के लिए आपको सुबह 3:30 बजे जगनी होगी, 5 से 6 बजे तक आपको रनिंग कंप्लीट कर लेनी होगी, फिर उसके बाद आपको विद्या अध्ययन करनी होगी। अब वो भारतीय सेना नहीं रह गई कि आप सिर्फ रनिंग और फिजिकल के दम पर भारतीय सेना को ज्वाइन कर लेंगे। जी नहीं, भारतीय सेना में आप जाने के लिए आपको फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटल हेल्थ, मेंटल फिट भी होना जरूरी है। आपकी कठिन परीक्षाएं होती है, आपके कठिन दौर से गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कि पहले के जैसे थे कि आप शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ हैं तो भारतीय सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। जी नहीं, अगर ये आपके मन में भ्रम है तो इस भ्रम से आप बाहर निकल जाइए। आज की भारतीय सेना पढ़ी लिखी है, आज की भारतीय सेना सुसभ्य, सुसंस्कृत और बेहतर अनुशासित है। न बल्कि हमारे ही देश में, बल्कि पूरी दुनिया में हम अनुशासन के नाम पर डंका बजा चुके हैं। हमारी भारतीय सेना, चाहे वह अर्धसैनिक बल हो या सैनिक बल हो, भारतीय सेना जहां भी है, अपने जज्बे के बल पर, अपने पौरुष के बल पर जोरदार उपस्थिति को दर्ज कराए हुए है। चाहे दुनिया की कोई भी ताकतवर सेना हो, उन सेनाओं से लोहा लेने के लिए भारतीय सेना हमेशा तत्पर रहती है। और इसका महज एक ही कारण है, उसका महज एक ही कारण है कि हम लोग गांव से आते हैं। गांव से दूध पी के, किशमिश काजू खा के हम लोग यहाँ पहुँचते हैं। उसके लिए हमारा ब्रेन और हमारा शरीर दोनों स्वस्थ रहता है और माँ बाप का ढेर सारा आशीर्वाद रहता है। गांव, परिवार और दोस्तों का ढेर सारी दुआएं रहता है मेरे साथ। तो गांव के लड़के
जब तैयारी करने के लिए जाते हैं तो जैसा कि मैं बताया कि ना बल्कि उसके कामों में दिखता है वर्दी, बल्कि हर जज्बे में दिखता है वर्दी। वह सपना देखता है कि अगर आज मैं वर्दी पहन लूं तो कल मेरा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारी जीवन रेखा बदल जाएगी। वह लड़का ना बल्कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ना बल्कि इस राष्ट्र के बारे में सोचता है, बल्कि वह अपने परिवार और अपने दोस्तों के बारे में भी सोचता है। तो दोस्तों, भारतीय सेना को ज्वाइन करना कोई सामान्य बात नहीं है। भारतीय सेना में वही ज्वाइन कर सकता है जो अपने दिलों में जोश रखता हो, अपने जज्बातों में एक ओज रखता हो। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मुझे अभिलाषा है कि आज तक जो रिकॉर्ड बना हुआ है कि गांव के ही लड़के भारतीय सेना को ज्वाइन करते रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि यह परंपरा चलती रहे, क्योंकि बड़े बाप के बेटे इसमें आकर भी उसके कच्चुमर निकल जाएंगे। बड़े बाप के बेटे यहाँ पे नहीं टिक सकते। इसके लिए आपको फिजिकली और मेंटली स्वस्थ होना पड़ेगा, और बड़े बाप के बेटे को अय्यासी करने से फुर्सत नहीं है। तो दोस्तों, भारतीय सेना को एक बार पुनः मैं नमन करता हूं, शौर्य को प्रणाम करता हूं, और आप लोगों से आह्वान करता हूं कि अगर भारतीय सेना में अगर ज्वाइन करना है, भारतीय सेना में अगर आना है, तो उसके लिए आपको फिजिकली के साथ साथ मेंटली फिट होना जरूरी है। अगर आप मेंटली फिट नहीं होते हैं तो आप सिर्फ फिजिकली फिट होकर आप भारतीय सेना को नहीं ज्वाइन कर सकते। आज की भारतीय सेना बिल्कुल बदल चुकी है। पहले के भारतीय सेना नहीं रही जो कि सिर्फ आप फिजिकली फिट पर भारतीय सेना को ज्वाइन कर लेंगे। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी और ये बात जज्बात की है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।